नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। न दिन को चैन न रात को आराम, सुबह के 7 नहीं बजते कि खिड़कियों से आती सूरज की रोशनी चुभने लगती है। घर से निकलना मुश्किल है, दोपहर में बाजार की सड़कें सुनसान हैं। ऐसी गर्मी तो मई जून में भी नहीं झेली। घर हो या दफ्तर, मजाल क्या है कि बिना एसी ऑन किए आप मतलब पैसे वाले चैन से बैठ पाएँ। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर, आगरा, कानपुर, भागलपुर, हर शहर तप रहा है। देश में इस साल सूरज की तपिश ने मई और जून के आने से पहले ही डराना शुरू कर दिया है। अभी अप्रैल का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है कि देश में बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन पांचों राज्यों में प्रमुख रूप से भाजपा, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन की पार्टी डीएमके, एआईडीएमके मुख्य रूप से चुनाव मैदान में हैं। इन राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं के पिटारे तो खोल दिए हैं। ऐसी घोषणा की गई हैं जिनका बोझ सत्ता में आने के बाद सरकारी खजानों पर पड़ेगा। मतलब है कि आम लोगों की पहले से फटी हुई जेब को और चौड़ा किया जाएगा। इन पार्टियों में ऐसे उम्मीदवारों की कमी नहीं है जो अरबपति खरबपति भी हैं, किंतु घोषणाओं की पूर्ति सरकारी खजाने से ही होगी। अपनी जेब से कोई भी नेता फूटी कौड़ी तक आपके लिए खर्च नहीं करेगा। चलो ये बात तो रही पैसे की कि कोई नेता जेब से नहीं, सत्ता में आने से सरकारी खजाने से धन को खर्च करेगा। लेकिन सभी दलों के नेता ऐसी घोषणा भी नहीं करते कि इस साल लू से एक भी जान नहीं जाएगी, जबकि यह सिर्फ व्यवस्था का सवाल है। इसमें बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। दरअसल व्यवस्था में हरामखोरी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, जातिवाद और संप्रदाय सहित इतने छेद हो चुके हैं कि इनको बंद करना नेताओं के बूते में नहीं है, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि व्यवस्था में ये सुराख बनाए ही नेताओं ने वोट बैंक के लिए। तो कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारने लगा? रही बात देश के आम लोगों की, तो वे तो हर साल लू से उसका सामना करते ही हैं, लू में झुलसते ही हैं। दर्जनों सैकड़ों लोग उसमें अपनी हर साल जान गंवाते ही हैं। तो इस साल भी यदि कुछ जान गंवा देंगे तो नेताओं की मोटी चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सत्ता में आने के बाद यह चमड़ी और मोटी हो जाएगी। देश में गर्मी के हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसकी किसी दल या नेता को चिंता नहीं है। मौसम की मार आम लोगों पर ही पड़ने वाली है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में देखिए कैसे आसमान से आग बरसेगी। बिजली मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के अंत में भारत की पीक पावर डिमांड 252.07 गीगावाट के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि पिछला रिकॉर्ड 250 गीगावाट का था जो मई 2024 में बना था। यानी जो खपत पीक गर्मी मई जून में होती थी वह इस बार अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल को जो डिमांड 239.70 गीगावाट थी वह महज 2 दिनों में उछलकर 252 गीगावाट के पार चली गई है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना तथा केरल सहित मध्य और दक्षिण भारत में लू की चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है और तमिलनाडु तथा कर्नाटक भी इससे पीछे नहीं है। यह तापमान अक्सर मई जून में देखने को मिलता है, लेकिन यह अप्रैल में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। भारत में मानसून से पहले चलने वाली लू आम बात है, लेकिन इसकी अवधि पहले से ज़्यादा लंबी और तीव्रता इसकी बढ़ती जा रही है। द लेसेंट काउंटडाउन ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गर्मी के कारण लगभग 24,700 करोड़ कार्य घंटे बर्बाद हुए थे पूरे विश्व में। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट ने भविष्य की जो तस्वीर दिखाई है वह बेहद डरावनी है। नेताओं के लिए नहीं, यह डरावनी देश के आम लोगों के लिए है। ज़्यादातर नेताओं को ऐसी रिपोर्ट के बारे में पता तक नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक शहरों में रहने वाले उन गरीबों की संख्या में 700% का इजाफा होगा
जो जानलेवा गर्मी की चपेट में होंगे। यानी आज के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा लोग गर्मी की आग में झुलसने को मजबूर होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहर काम करने वाले मजदूर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार, बुजुर्ग और बच्चे इस तपिश के सबसे पहले शिकार बनेंगे। अत्यधिक गर्मी के कारण लोग काम नहीं कर पाएंगे, जिससे बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ेगी। इस प्रलयकारी स्थिति से निपटने के लिए विश्व बैंक ने एक खास हैंडबुक जारी की है। वैज्ञानिक और विश्व बैंक की हैंडबुक के अंतिम चेतावनी की तरह है। अगर सरकार और प्रशासन ने अभी कदम नहीं उठाए तो 2050 तक शहर आग के समंदर बन जाएंगे। जर्नल की इस स्टडी प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि बढ़ती गर्मी के कारण लोग फिजिकल एक्टिविटी करना कम कर देंगे। इससे 2050 तक हर साल 7 लाख मौतें होने की आशंका है। ये विश्व स्तर पर है। गर्मी के कारण लोग घर से बाहर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। साल 2030 तक गर्मी के कारण लोगों की फिजिकल एक्टिविटी 15% कम हो सकती है। स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत में फिजिकल इनएक्टिविटी से जुड़ी मृत्यु दर 10.62 लाख प्रति 1 लाख आबादी तक पहुंच सकती है। इसमें आगे कहा गया है कि कुल 2050 तक अमीर देशों की तुलना में गरीब देशों में गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या 10 गुना से अधिक होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील 241 देशों की सूची में भारत 276वें स्थान पर है। जलवायु संबंधी असामान्यताओं के कारण यहाँ मृत्यु दर में 1 लाख लोगों पर 2.4 लोगों की मौत होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान संबंधी मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि भारत में तपेदिक और मधुमेह की वर्तमान मृत्यु दर के बराबर होगी। ग्लोबल वार्मिंग अब दोस्तों सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुकी है। लेकिन बनती रहे, नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। करोड़ों की आबादी में से कुछ घट जाएंगे, बस और क्या होगा। वे मज़े से सत्ता में आते जाते रहते हैं। उनके और नौकरशाहों के लिए इस तरह की कोई जिम्मेदारी का कानून अभी नहीं बना है और ना पहले बना था और ना भविष्य में जिसकी बनने की कोई संभावना नजर आती है कि यदि ऐसे मौसम जनित हादसों, लू, गर्मी, सर्दी, बाढ़, इस तरह के हादसों में जो सिर्फ प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जो सरकार के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े हैं, उनमें यदि किसी की मौत होती है तो किसी अफसर या नेता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे कानून दोस्तों इस देश में काल्पनिक हैं और ये देश जो राम राज्य लाने की बात करता है और दूसरी सरकारें हैं और जो हसीन ख्वाब देश के लोगों को दिखाती हैं, वो दोस्तों ये इंतजाम कभी नहीं कर पाएंगी। रहा सवाल गरीबों का, तो उनकी किस्मत में तो दोस्तों पहले भी रोना लिखा था, वो आज भी रो रहे हैं और वो दोस्तों भविष्य में भी ऐसे ही हालात से दो चार होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।